ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पुनीत सागर अभियान के हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी बहरिया के ईस्टर्न नेवल कमांड एपी के विशाखापट्टनम में साहिल इलाकों पर बशमुल दरियाओं और नहरों की सफाई के काम अंजाम दिए। साहिली इलाकों की सफाई की सरगर्मियों का आगाज यादव साहिल आर के बीच बहली पेज और सी फ्रंट और अनर हार्बर में किया गया है। हिंदुस्तानी बहरिया के मुताबिक सफाई की सरगर्मियों का अंजाम देने का मकसद मुकामी अफराद में प्लास्टिक के इस्तेमाल और इसके समंदरों और दरियाओं पर असरात के बारे में बेदारी पैदा करना है। तकरीबन 600 बरसर खिदमात और मौसू बहरी मुलाजिमीन ने अपने खानदान के साथ इस मुहिम में हिस्सा लिया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कोई गलती काम नहीं किया है, इसलिए वो सीबीआई के तमाम सवालात का ईमानदारी और सच्चाई से जवाब देंगे। केजरीवाल ने आज एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि इन्हें सीबीआई ने तलब किया है, मैं इनके तमाम सवालात का जवाब पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ दूंगा। जब कोई गलत काम नहीं किया तो फिर छुपाना क्या है। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं। किसी ने जुर्म किया है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी लीडर कल से ही शोर मचा रहे हैं कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। शायद बीजेपी ने सीबीआई को केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इख्तियार का बहुत घमंड हो गया है, पावर का नशा हो गया है। ये किसी को भी कुछ भी समझ सकते हैं, किसी को भी धमकी देते रहते हैं। जज, सहाफी, लीडर, ताजर, सनतकार सबको धमकियां देते रहते हैं कि हमारी बात मानो वरना जेल में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो 10 साल पहले सियासत में आए। पहले वो सोचते थे कि हमारा मुल्क इतना पसमंदा क्यों है, हमारे लोग इतने गरीब क्यों हैं, लोग नाख्वानदा क्यों हैं, आजादी के 75 साल भी नौजवान बेरोजगार क्यों हैं। अब मालूम हुआ है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे लीडरों को आवाम की कोई परवाह नहीं। हमारे लीडरों को सिर्फ 24 घंटे गंदी सियासत करनी है। वो सिर्फ 24 घंटे जेल भेजने की धमकियां देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के कत्ल पर सियासी हद तक दरमियान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुजरिम को सख्त सजा देना सिर्फ अदालत का काम है। अगर निजाम में गड़बड़ हुई तो इसके इंतशार का माहौल पैदा होगा। इतवार को यहां जारी एक बयान में खड़गे ने कहा कि जिन लोगों ने आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और हमारे आइन और कानून को आला मुकाम हासिल किया, किसी को इसके साथ गड़बड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुजरिम की सजा का फैसला अदलिया को करने का हक है। यह हक किसी भी हुकूमत, किसी भी रहनुमा या कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी फर्द को नहीं दिया जा सकता। गोली के निजाम और हुजूम के निजाम के हामी सिर्फ आइन को तबाह करते हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए अदालतें मौजूद हैं कि किसी भी मुजरिम को सख्त तरीन सजा दी जाए। अमन व अमान के साथ खेलना ही इंतशार को जन्म देता है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मुजरिमों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए और इसका सियासी फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हमारे मुल्क का कानून आइन में लिखा गया है। ये कानून सबसे अहम है और मुजरिमों को सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये मुल्क के कानून के तहत होनी चाहिए। जो भी ऐसा करता है या ऐसा करने वाला पूछ देता है, इसे भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और इस पर कानून का सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में अदालती निजाम और कानून की हुक्मरानी सबसे ऊपर हो, ये हम सब की कोशिशें होनी चाहिए। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने भी इस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और किसी भी सियासी मकसद के लिए कानूनी और अदालती अमल के हुक्मरानी को तोड़ना या इसके खिलाफ वर्जी करना जमहूरियत के लिए खतरा है। जो भी ऐसा करता है या करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इसे भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और इस पर कानून सख्ती से नाफिज किया जाना चाहिए। ये यकीनी बनाने के लिए हमारे इज्तिमाई कोशिशें होनी चाहिए कि अदालती निज़ाम और कानून की हुक्मरानी का हर वक्त एहतराम किया जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने हफ्ते को अमृतसर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब पाक ड्रोन से गिराए गए मंशियात के एक खीप को जब्त किया करते हुए मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने इतवार को बताया कि हफ्ते की रात तकरीबन 8:30 बजे सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एहलकारों ने जिले अमृतसर के गांव धनकाला के करीब इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने वाले मुश्तबा ड्रोन की आवाज सुनी, जिस पर फौजियों ने फौरी तौर पर कार्रवाई की। फौजियों ने धुआं कला गांव की मजाफात में गंदम के खेतों में ड्रोन और किसी चीज के गिरने की आवाज भी सुनी। एहलकारों ने बताया कि इलाके की इब्तिदाई तलाशी के दौरान बीएसएफ के एहलकारों ने धनवाई गाला गांव के गंदम के खेत में
हेरोइन के 3 पैकेट पर मुश्तमिल एक बड़ा बैग बरामद किया, जिसके कुल 3 किलो वजन था। सामान के साथ लोहे की एक अंगूठी और 4 चमकदार पट्टियां भी मौजूद थी। जम्मू कश्मीर में बैसाखी के त्योहार के लिए लेकर आज मुसलसल तीसरे रोज भी तकरीबात जारी रही। इस सिलसिले में त्राल इलाके में भी एक प्रोग्राम मुनअक्कद हुआ, जिस दौरान बाकी लीडरान के साथ साथ बीजेपी लीडर अवतार सिंह ने भी शमूलियत की और अपनी सिख बरादरी को मुबारकबाद दी। आज उसी संदर्भ में हम अपनी संगत को बैसाखी की बधाई मुबारकबाद देने के लिए आया हूं। बैसाखी का मौसम एक रंगीन प्रोग्राम रहता है और इस बैसाखी का एक पीछे जो आप देखें, खालसा साजना दिवस आज ही के दिन खालसा का जन्मदिन 324 साल पहले हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस मज़हब को बना के आज सारे जगत में सिखों का बोलबाला है और सिख अपनी सेवा के गर्ज से अपने डिसिप्लिन की वजह से आगे बढ़े हैं और हमें फ़ख्र है कि मैं भी एक सिख फैमिली का एक अदना सा मेंबर हूं। आपको बताना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सेवादार होने के नाते, डीडीसी मेंबर डाडसरा होने के नाते यहाँ हाजिर होना मेरा बहुत लाजमी है। बात अगर करें सरकारों की, बात अगर करें कंपटीशन की, मैं आपको खुले दिल से कहना चाहता हूँ, अल्लाह का फजल है, अवतार सिंह ने अपनी जगह त्राल इलाके क्या सारे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बना चुका है। उस इमेज को सबोटाज करने के लिए मेरे राइवल लोग और मेरे पार्टी जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में 3 रोज के बाद बैसाखी का त्यौहार इख्तिताम पजीर हुआ। इस सिलसिले में आज बोर्डिंग हाउस त्राल में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें दौरान सिख अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा इंतजामिया और पुलिस के अफसरान भी मौजूद रहे, जबकि डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबशख सिंह ने भी प्रोग्राम में हाजिरी देकर शुरका को खिताब किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि त्राल में अमन और भाईचारे की मिसाल हमेशा से कायम रखी गई है। उन्होंने मुसलमानों को भी ईद उल फित्र के पेश नज़र मुबारकबाद पेश की। आज का जो दिन है, जो खालसा साजना दिवस है, जो हम बैसाखी के तौर पे मनाते हैं, ये हमारे खालसा का जन्मदिन माना जाता है। इसी दिन 1699 को अनंतपुर साहब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना रखी थी और हम इसको मनाते हैं। ये जो त्राल का बोर्डिंग हाउस गुरुद्वारा साहब है, ये एक भाईचारे की परंपरा है। आप इस गुरुद्वारा साहब में बैसाखी वाले दिन मुस्लिम लोगों को देखोगे, कश्मीरी पंडित इसको देखोगे, सिखों को आज रोज़ों की वजह से थोड़ा रश कम है कि ये जो त्राल है ये एक भाईचारे की मिसाल है। और ये जो बैसाखी वाला त्यौहार होता है, यहाँ सारे मिलजुल के मनाते हैं और यहाँ से एक भाईचारे की, एक अमन की और एक जो मिसाल है, भाईचारे और अमन की मिसाल है, त्राल से ही शुरू होती है। क्योंकि आपने देखा कि त्राल में इतनी बड़ी मुस्लिम मेजॉरिटी जगह पे एक सिख रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक भाईचारे की मिसाल है। मैं अपनी तरफ से और पीडीपी पार्टी की तरफ से पूरे अवाम को, सबको मुबारकबाद देता हूँ बैसाखी की। और आने वाले वक्त जो ये रोज़े हैं और अब ईद आने वाली है, ईद की भी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज ने एंटी पर्सनल माइन को नाकारा बनाकर एक बहुत बड़े हादसे को रोनुमा होने पहले ही टाल दिया। दिफाई जराये ने बताया कि फौज के सुराग रसा कुत्तों ने मिंजाकोट राजौरी में एलओसी के नजदीक एक एंटी पर्सनल माइन का पता लगाया, जिसके बाद फौरी तौर पर बीडीएस स्क्वाड की तलब किया गया। उन्होंने बताया कि अहम बम नाकारा बनाने वाली टीम को एंथिक कोशिशों की बदौलत एंटी पर्सनल माइन को नाकारा बना दिया गया। दिफाई जराये का मजीद कहना है कि बहुत बड़े हादसे को रोनुमा होने से पहले ही डाल दिया गया। हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों ही राजौरी में फौज ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अफ्रीकी मुल्क सूडान की दारुल-हुकूमत खर्तूम में सूडानी नेशनल आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के दरमियान होने वाले तशद्दुद में मरने वालों की तादाद बढ़कर
56 हो गई है, जबकि 596 लोग जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में एक हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल है। सूडान की फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के दरमियान हफ्ते को सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम और मुल्क के दीगर हिस्सों में लड़ाई हुई। सरकारी फोर्सेस ने RSF पर बगावत का इल्जाम लगाया और इनके ठिकानों पर फिजाई हमले शुरू कर दिए। और उमडारान के एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने हफ्ते को रोज मीडिया को बताया कि RSF और कौमी फौज के दरमियान लड़ाई में 6 शहरी मारे गए हैं। गौरतलब है कि अफ्रीकी मुल्क सूडान की दारुल हुकूमत खर्तूम में मुबैना तौर पर बदनाम जमाना पैरामिलिट्री फोर्स और फौज के दरमियान गुज़िश्ता दिनों कशीदगी बढ़ने के बाद फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनी गई। RSF का कहना है कि इसने हवाई अड्डे का कंट्रोल संभाल लिया है। इससे कबल इसने कहा था कि खर्तूम के जुनूब में इसके एक कैंप पर हमला किया गया था। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान झड़प के दौरान एक हिंदुस्तानी शहरी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इफ्तार के हिंदुस्तानी शहरी की मौत पर रंजो-गम का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तानी सफारत खाने खानदान को मदद फराहम करने की तमाम कोशिशें कर रहा है। दरअसल सूडान में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने एक ट्वीट में कहा कि इत्तला है कि सूडान में एक डेल ग्रुप कंपनी के काम करने वाले हिंदुस्तानी शहरी अल्बर्ट ऑक्सटन की फायरिंग में मौत हो गई है। गुज़िश्ता रोज फौज की गोलाबारी की जद में आने से अल्बर्ट बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मजीद इंतजाम करने के लिए सफारत खाने अहल खाना और तिब्बी हुक्काम से राब्ते में हैं। सफारत खाना खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए कोशिश कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि खर्तूम में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है और हम वहां से हर सरगर्मी की निगरानी करते रहे हैं। वाज़ेह है कि सूडान की दारुल हुकूमत खर्तूम में मुल्क के दीगर हिस्सों में मुल्क की फौजी क़यादत के अंदर इक़्तिदार की जद्दोजहद के नतीजे में बराह रास्त चुकी है। दुबई की एक रिहायशी इमारत की 4थी मंजिल में आग लगने से 16 लोगों की मौत वाक़ हो गई है और 9 जख्मी बताए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक दुबई के शहरी दिफा के तर्जुमान ने बताया कि आग लगने का यह जानलेवा वाक़या गुज़िश्ता रोज अलरास में अल खलीज स्ट्रीट के करीब 5 मंजिला इमारत में पेश आया, जहां पुरानी देरा मार्केट भी मौजूद है। अलरास शहर के गुंजान आबाद इलाकों में एक और पुराने सोख जिले में दुबई क्रीक के किनारे पर है। खलीज टाइम्स के मुताबिक दुबई सोल डिफेंस ऑपरेशन रूम के सबसे पहले मुकामी वक्त के मुताबिक 12:35 पर आग लगने की इत्तला दी गई। शहरी दिफा की टीम 6 मिनट में तब मौके पर पहुंच गई और लोगों को इमारत से निकालने और आग बुझाने की कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। गल्फ न्यूज के मुताबिक समाजी कारकुन ने जो मरने वाले अफराद की शनाख्त में मदद के लिए हफ्ते की रात दुबई पुलिस के मुर्दाखाने में मौजूद थे, कहा कि वो दुबई पुलिस दुबई में इंडियन कौंसल खाने और दीगर सिफारती मिशंस और फौत होने वालों के दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ राब्ते में मसरूफ अमल हैं। मुतल्लिका हुकाम ने हादसे की वजूहात के बारे में तफसीली रिपोर्ट फराहम करने के लिए एक जामा तहकीकात कर रही है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASC ने कहा कि मुल्क ने इतवार को चांगजांग 4B के रेयर रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए फॉन्गयान 3 मौसमियाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ मदार में लॉन्च किया। CASC ने चीनी सोशल नेटवर्क WeChat पर अपने एक बयान में कहा कि गांसो के शुमाल मगरबी सूबे जेवोकॉन का समुद्रम से मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 9:30 बजे मौसमियाती सैटेलाइट फॉन्गयान 3 को कामयाबी के साथ मदार में कायम किया गया। फॉन्गयान 3 सैटेलाइट को माहौलियाती बारिश की पैमाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चांगजांग रॉकेट फैमिली का ये 471वां मिशन है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। आइंदा असम्बली इंतखाबात में गोशा महल में लहराएगा गुलाबी परचम। BRS के इजलास से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। आइंदा माह से डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस की सहूलत और
कीमोथेरेपी खिदमात MNJ कैंसर हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर सेहत हरीश राव का खिताब। कुशाईगुड़ा में खौफनाक आतिश ज़दगी, एक ही खानदान के 3 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया दौरा, वाक़े पर किया अफसोस का इजहार, महलूकीन को मुआवजा दिलाने का दिया तयक़ुन। वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर एक हादसे में बाल बाल बच गए। करीमनगर जिले में स्टेज मुनज़्ज़म होने पर रियासती वज़ीर के पैर में मामूली चोट। सालसी का अमल बाहमी तौर पर फायदेमंद होना चाहिए, इंडिया मेडिसिन डे तकरीब से सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस NV रमन्ना का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।